ठाकुर का चिंतन करते रहते। सुदामा के छोटे छोटे बच्चे महाराज, मित्रता साथ वालों में होती है, जब बराबरी होती है ना तभी मित्रता होती है। द्रोणाचार्य को मना कर दिया था द्रुपद ने, महाभारत का प्रसंग है कि तू मेरी बराबरी का नहीं है। पहले तो द्रुपद द्रोणाचार्य साथ में मित्र थे, जब द्रुपद राजा बन गए द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था। द्रोणाचार्य की जो धर्मपत्नी है कृपि, वो आटे को घोल करके अश्वत्थामा को पिलाती थी। तो उनको ऐसी दशा देनी, दशा देखकर उनको सोचे कि मेरा जो मित्र है राजा बन गया है द्रुपद, उससे जाकर एक गैया मांग आता हूँ। गैया मांगने के लिए महाराज द्रुपद ने उल्टा लौटा दिया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, मेरे चौखट से लौट जा। द्रोणाचार्य लौट गए। महाराज समाज की मित्रता तो ऐसे ही होती है, वो तो बराबरों में आंकते हैं, मापों में नापते हैं। उसकी संपत्ति उतनी, हमारी संपत्ति इतनी, बराबर है, ठीक है, इससे दोस्ती कर लो। जब उसका संपत्ति गया तो पीछे मुड़ के देखो भी मत कौन है, था कौन, सब छोड़ देते साहब। द्रुपद भी द्रोणाचार्य की मित्रता छोड़ दिए साहब। देखिए तो ठाकुर है, ये ठाकुर है। महाराज ऐश्वर्य में कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, ऐश्वर्यशाली है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। ऐश्वर्यता में कृष्ण जैसा सृष्टि में कोई नहीं है, और निर्धनता में सुदामा जैसा कोई नहीं है। वो ऐश्वर्य का राजा है और सुदामा निर्धनता साम्राज्य का राजा है। मित्रता राजाओं में ही होती है। वो निर्धन साम्राज्य का राजा है और कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा है। कृष्ण के पास सब सारी वस्तुएं उपलब्ध है, सुदामा के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों को भूख लगती है, सुशीला बच्चों को दिखाने के लिए पतीले में गर्म पानी करके चौखट पे रख देती है, चूल्हे पर रख देती है, लकड़ी प्रज्वलित कर देती है, अग्नि प्रज्वलित कर देती है, चूल्हा जलता रहता है, पानी खौलता रहता है। बच्चे से कहती है कि अभी तंडुल सिध रहा है, तंडुल बन रहा है, तंडुल बन रहा है। बच्चे आस में बैठे रहते हैं कि अब तंडुल बनेगा, हमें खाने को मिलेगा। महाराज पानी खोलते 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 बास बन गया, पतीला जल गया साहब, तंडुल बना ही नहीं। तंडुल हो तब बने। बच्चे इसी आस में भूखे बच्चे सो जाते, जब रात में भूख लगती चिल्लाते। सुदामा उनको कृष्ण कथा सुनाते। पता है मेरा एक मित्र था, वहाँ ने पुतना मारी, वहाँ ने सक्टासुर मारो, वहाँ ने ऐसे लीला की, वहाँ ने ऐसे लीला की, ऐसी कथा सुनाते साहब। बच्चे कथा सुनते सुनते सो जाते, कथा सुनाते। सुशीला को रहा नहीं गया, ये कई वर्षों से ऐसा चल रहा था। बच्चे मरने वाले थे, भूख से तड़प रहे थे। सुशीला ने कहा कि हे पतिदेव, आप कृष्ण कथा सुनाते रहते हो, कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं हुई? उनसे भी तो मिल जाओ जा करके। सुदामा कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। सुदामा जाते नहीं, जाते नहीं, आत्मवेता थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे। लोग समाज में कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र नहीं थे, वो आत्मवेता था सुदामा। आजकल कथाओं में भी सुदामा को ऐसे भेष बना देते हैं, ऐसे बना करके पेश करते हैं जैसे लगे दरिद्रता की तरह। दरिद्र सुदामा था ही नहीं महाराज। जो आत्मवेता, उसका सौ प्रकाश, उसका सौ चैतन्य अलग दिखता है। सुदामा के मुखमंडल प्रकाशित थे, ब्रह्मवेता था।
महाराज सुशीला पीछे पड़ गई, जाओ ठाकुर से मिल कर तो आओ एक बार। सुदामा कहते हैं तुम कह रही हो धर्म पत्नी जब जिद पड़ जाती है तो पति को बात मानना पड़ जाता है। क्या ठीक है तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। पत्नी ने सोचा कि किसी तरह से तैयार तो हुए हैं, अगर मैं बोल दूं कुछ नहीं हो तो ऐसे नहीं जाएंगे। सुशीला अपने पड़ोस में गई। भाई गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही तो होगा, गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही होगा साहब। उसके पास गई, बोली कि कुछ मुझे तंडुल दे दे। तो कह रही कि तू पहले आ जाती तो मिल जाता, अभी 4-5 घरों से तंडुल आए थे बिनने के लिए, वो बिन के छांट करके उनको तंडुल पहुंचा दिए हैं। अब उसका जो छटा हुआ बचा है, अगर वो चाहिए तेरे काम में आ जा तो ले जा। कहते तू वही दे दे। तो तंडुल कई घर से आए हुए थे, नाना प्रकार के तंडुल थे, कोई टूटे कोई छोटे कोई कैसे प्रकार, कोई तंडुल मोटे थे कोई पतले थे, कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के तंडुल थे उसमें। उसके छटा हुआ तंडुल सुदामा के पत्नी को दिया। उसके पास वस्त्र नहीं थे, कैसे बांधे। महाराज आजकल तो पैकेजिंग ऐसी होती है पूछो मत, वस्तु भले 2 कड़ी को पैकिंग सबसे ज़्यादा होता है, पैकेजिंग बहुत तगड़ी करते हैं। तो उस वक्त सुदामा की पत्नी के पास पैकेजिंग करने का कुछ नहीं था। अपने साड़ू का पल्लू फाड़ी, जैसे साड़ी के पल्लू फाड़ी, पल्लू भी उसके 2 टुकड़े हो गए, साड़ी भी गला हुआ था। मैं किसी तरह से सुई धागों से सी करके एक पोटली बनाई, पोटली बनाकर सुदामा जी को हाथ में थमा दिया कि ले जाओ। सुदामा चल दिए, एक धोती पहने हुए हैं, एक उत्तरीय वस्त्र कंधे पर रखा हुआ है, पोटली लेकर जा रहे हैं। महाराज चलते चलते थक गए, द्वारका मिली नहीं, द्वारका पहुंचे नहीं, रास्ते में विश्राम करने लगे। एक नदी थी, नदी को पार कर रहे थे, उसी समय एक नाविक आया, कहा कि मैं तुम्हें पार कर देता हूं। वो नाव में बैठे, कह रहे महाराज पार करने के लिए पैसे लगेंगे। कह के महाराज पैसे तो है नहीं है। तो नाविक बोला कि महाराज तन पे नहीं लगते, चल दी कलकत्ते हैं, वस्त्र नहीं है, नाव में क्यों बैठे हो। महाराज किसी तरह नाविक ने पार किया, जाकर वहाँ नदी पार करके विश्राम किए। जब सुबह प्रातः आँख खुली तो देखे द्वारिका में सुदामा जी, द्वारिका में है। महाराज द्वारिका में सुदामा जी चल रहे हैं। एक जगह जाकर जहाँ पे जय विजय खड़े थे दरवाजे पे, वहाँ जाकर सुदामा जी पूछते हैं कि भैया हमारा एक मित्र था, सांदीपनी मुनि में पढ़ता था, साथ साथ हम पढ़े। अब सुनने में ये आया है कि उसके मामा किसी कारण मामा को मार दिया, जरासंध ने चढ़ाई किया था। अब द्वारिका में आ बसे हैं, उनको कोई गली नंबर कोई पता होता हो तो हमें बता दो, मैं वहाँ पे चला जाऊँ। जय विजय ने ऊपर से नीचे देखा सा कि बाहर आज तक इस द्वारिका में कोई ठाकुर के लिए गली नंबर पता नंबर पूछने नहीं आया। ये विचित्र ब्राह्मण है, गली और पत्ता नंबर पूछ रहा है। जय विजय ने सोचा कि महाराज बैकुंठ में 4 ब्राह्मण आए थे, सनक सनातन सनत सनातन कुमार, चारों भी नंग धड़ंग थे, उनके पास भी कुछ था नहीं, लेकिन उनको हमने मना कर दिया तो 3 जन्म में असुर बनना पड़ा। ये भी एक ब्राह्मण आया है, अगर इसको मना कर दिया पता नहीं कितने जन्म असुर बनना पड़ जाए। दोनों जय विजय भागे ठाकुर के पास। ठाकुर सिंहासन में बैठे हुए, रुक्मणी जी पाद संवाहन कर रही हैं, सत्यभामा पंखा झेल रही है, अन्य उनकी रानियां हैं जो कोई जल लेकर खड़ी हैं, कोई तांबुल लेकर खड़ी हैं। महाराज जय विजय पहुंचे, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। उन्होंने कहा महाराज एक दरवाजे पे एक वृद्ध ब्राह्मण आया है, वो कहता है कि आपके साथ सांदीपनी में पढ़े हैं,
आपके बारे में वैसी चीजें बता रहा, अपना नाम सुदामा बता रहा। ठाकुर के कान खुल गए करके सुदामा, ठाकुर चौंक गए। दोबारा बताना कौन है, कहे सुदामा। महाराज ठाकुर ने रुक्मणी जी को साइड में किया, बात संभान कर रही थी। सत्यभामा पंखा झली, उसको ढकेल के ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े महाराज, और दौड़ते हुए चले गए कि हे सुदामा, जाकर सुदामा को गले लगा लिया, सुदामा को लेकर आए। महाराज सुदामा को कहीं कहाँ बैठाए कुछ दिखा नहीं, अपने सिंहासन में सुदामा को बैठा दिया सब, अपने चरण चौकी पे बैठ गए। जहाँ भगवान ठाकुर चरण रखते थे जिस चौकी पे, उसी चौकी पे ठाकुर बैठ गए। सुदामा को सिंहासन में बैठा दिया। ठाकुर ने ऊपर से नीचे सुदामा को देखा। जब उनकी दृष्टि चरणों में पड़ी, चरणों के नीचे तलुओं में देखा विवाही फटी हुई थी, उनका पैर फटे हुए थे। उन पैर के फटे हुए में से, कोड़ में से रक्त झांक रहा था साहब, रक्त झांक रहा था। लालिमा दिख रही थी, रक्त निकलने वाला था। ठाकुर ने कहा रुक्मणी कहाँ हो, जल लेके आओ। रुक्मणी जल लाने में समय लगाती, उससे पहले ठाकुर के अश्रु धारा प्रवाहित हो गई। अपने अश्रु से उनके चरणों को धोना शुरू कर दिया ठाकुर ने। शीश पगा न झगा तन में, जानी को आही बसो के ही ग्रामा। शीस पगाना झगा तन में, जाने को आही बसो के ही ग्रामा। होती फटी सी लटी दुपट्टी नहीं, पाए उपान होती नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल, रहो वसुधावी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। ऐसे बिहावल बेआयन शोभये, पटक नाग लगे पुन जोए। ऐसे बेहाल बिबायल के मत, कंटक जाने लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना बीते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। ठाकुर नैनों से चरण को धोने, सुदामा जी के चरण को धोने के बाद अपने उत्तरीय पीताम्बर से चरणों का पद संभान करे, पोछ रहे हैं। उनके चरणों को अपने अंक में रखकर उनके साफ कर रहे हैं अपने ही पीताम्बर से। करुणाशील है ठाकुर, करुणाशील है। मित्रता निभानी हो तो मित्रता ठाकुर ही निभाता है। समाज के लोग मित्रता नहीं निभा पाते हैं, वो तो स्वार्थी होते हैं। वो तो आपके स्वार्थ से मित्र बन जाते हैं, आपके स्वार्थ से दुश्मन हो जाते हैं। मित्रता ठाकुर निभाता है।